Hello बच्चों, let us read the question first and the question is a short linear object of length L lies along the axis of a concave mirror at a distance u from it. If b is the distance of the image from the mirror, then the size of the image is, and the four options we have, so we have to choose one of them. तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर ही बना लेते हैं ऐसे। एक कॉनकेव मिरर है तो इस पे बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट हो, कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, चलिए ठीक। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा प्लेस किया है हमने। अब मान लेते हैं इसकी जो डिस्टेंस होगा कुछ यू होगा, और इसका इमेज कहीं बन रहा होगा, मान लेते हैं कहीं इमेज कहीं यहीं कहीं आसपास इसी एक्सिस पे बन रहा होगा, मान लें ऐसा बन रहा हो, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, जो मान लेते हैं भी डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन रही हो, रियल इमेज बन रहा हो, और कोई भी डिस्टेंस पे ही बन रहा हो। और पहले केस में ऑब्जेक्ट का लेंथ यदि एल दिया हो, मान लीजिए ये एल आपको दिया गया हो, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो एल दे दिया जाए, तब अब इस केस में पूछा गया कि साइज ऑफ द इमेज, यानी इसका साइज एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, तो इसको कैपिटल एल से दिखाते हैं हम और ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला जानना होगा। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और लैटिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं, और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि एक पॉइंट मार्क आउट कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए रहा होगा, इस पे बी रहा होगा। जब ये इमेज बनेगा तो एक कोई पॉइंट बी आ जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट ए आ जाएगा इधर। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। तो अब देखेंगे डिस्टेंस रही सवाल पॉइंट बी का, जब वो था क्या था, यू डिस्टेंस पे था, अभी इमेज क्या है, बी डिस्टेंस पे है। जब ए का बनना स्टार्ट होगा तो वो कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा। मान लीजिए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले V1 V2 मान करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये V1 रहा होगा, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की वो क्या रहा होगा, वो V2 रहा होगा, और ये U1 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा, एक U2 डिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, अब रही सवाल ये कि इनकी यदि हम लैटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करें, तो चलिए देखते हैं उसको और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गी लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं एमएल से। तो क्या होगा फार्मूला, तो फार्मूला हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू आई बाई ओ। ठीक, और आगे इसको और क्या लिख सकते हैं, यदि कंसीडर ये किया जाए कि इमेज की जो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, उस केस में हम इसका मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं एम एल को, और क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी बाई डी यू लिख सकते हैं। तो माइनस डी वी बाई डी यू का क्या मतलब होता है, माइनस डी वी बाई डी यू का मतलब ये हो गया कि जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, यदि हम V2 माइनस V1 करें तो ये क्या आएगा, लेंथ ही तो आएगा, यानी डी वी क्या है, लेंथ ही तो है, इसकी एल ही तो है। ठीक, तो ऐसे ही डी वी बाई डी यू हमने लिख दिया, और इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर, यानी वी बाई यू से। अब ये वी बाई यू क्यों ऐसा हम लिखते हैं, क्योंकि ये लैटरल मैग्निफिकेशन होता है। जैसे लैटरल मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं पहले यहाँ, लैटरल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, लैटरल मैग्निफिकेशन जिसको हम एम टी से दिखाते हैं। अब एम टी को दिखाते कैसे हैं, एम टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। ठीक, अब लैटरल और लैटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस रिलेशन होता है, वो होता है एम एल इज इक्वल टू माइनस एम टी का होल स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एम एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस वी बाई यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है आगे। इससे पहले हमें ये समझना होगा, यहाँ पर ये जो डीवी दिया हुआ है ये इमेज की लेंथ है, यानी क्या, जैसा कि हमने बताया ये डीवी क्या है, ये डीवी एल ही तो है, क्योंकि V2 माइनस V1 ही तो डीवी होता है। तो ये डीवी क्या होगा, एल हो जाएगा। तो चलिए फार्मूले को बाहर लिखते हैं इधर, यानी क्या, माइनस डी वी बाई क्या डी यू, और क्या है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। चलिए देखते हैं, वी बाई यू स्क्वायर है। ठीक है, तो वी बाई यू का होल स्क्वायर करते हैं, और हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ पता है ना। तो चलिए यानी कि
डी यू यानी एल पता है हमें, डी यू हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यू टू माइनस यू वन, ठीक है, उसका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस ही डी यू है यानी एल है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, और डी भी यानी हम मान लेते हैं एल। ठीक है, तो एल बाई ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एल, और ये माइनस, तो ये भी बाई यू होगा होल स्क्वायर। ठीक, अब हम एल को ही फाइंड आउट करना है, तो हम बोल सकते हैं क्या मिलेगा हमें, कैपिटल एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू मिल जाएगी एल इंटू वी बाई यू का क्या होल स्क्वायर। और हम यहाँ पे निगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लेंथ निगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।